हेलो दोस्तों, मैं ने मुझे काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने महसूस किया कि देखिए, आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसी काम में मन लगाएं, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप कई जगहों पर हाथ पे मारेंगे तो बात मानिए आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सीधा सीधा फंडा भाई। अगर जैसे लता मंगेशकर जी से कहा गया था कि भाई कुछ मान लीजिए आपके गाने नहीं सफल हुए या नहीं चल पाए तो क्या इसको छोड़ दीजिए, दूसरी जगह चलिए। तो क्या आज लता मंगेशकर होती क्या? सलमान खान की मूवी आप लोग देख रहे होंगे, सलमान खान की क्या सारी मूवियाँ हिट होती हैं? नहीं, उनकी भी मूवियाँ कुछ न कुछ फ्लॉप होती ही होती हैं। तो क्या वो उस मूवी को छोड़ कर क्या वो क्रिकेटर बन जाते हैं? या सचिन तेंदुलकर को अगर बात उनसे कहा जाता कि यार तुम्हारा मैच सही से नहीं खेल पा रहे हो, आप इस मैच को छोड़कर आप फुटबॉल खेलने लगे, तो क्या वो आज क्रिकेट के फैन बन पाते? कभी नहीं बन पाते। क्योंकि इन लोगों का सभी जितने लोगों का मैंने नाम गिना, इन सभी लोगों का माइंड सेट था कि नहीं, हमको जिस फील्ड में है उसी फील्ड में अपने काम को बढ़ाना, अपने नाम को बढ़ाना है। और जिसकी वजह से आज वो लोग जिस मुकाम पर वो उनकी सिर्फ जीत की वजह से ही रही है। और उन्होंने अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहे, अपने काम को अपग्रेड करते रहे कि नहीं, हमको अपने काम को आगे बढ़ाना, अपने लक्ष्य को लेकर चलना है। क्योंकि देखिए मैंने कहा जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, धीरे धीरे जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, एक समय जरूर आएगा जब आपको लोग वेट करेंगे, नहीं फलाने आदमी आज के समय में लाइव आने वाला है, या अब कुछ ऐसी चीज़ें वो बता ले जाएगा, हो सकता है कि वो हमारे काम के आ जाए। तो इसलिए जितना कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके जिस भी काम पर है, जहाँ पर भी काम करें, उस काम में पूरी तरीके से तन मन धन से लगाइए। और ये कभी ना सोचे कि नहीं यार आज काम कर रहे हैं, इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, कैसा जाएगा, तो कभी समझ नहीं। मैंने कहा ना, मैंने जब शुरुआत किया था खासकर अपने लाइन की, मतलब ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट के या आँख जांच करने के लिए, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने कहा ना कि मेरा बैकग्राउंड में नीचे से उठा हुआ आदमी, मतलब जीरो से। मैं जिस जगह पर काम कर रहा हूँ वहाँ के लोग मुझको जानते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं किया। मैंने लगभग हर काम पर हाथ मारा। लेकिन हाँ, एक समय बाद होता है, हर आदमी को होता है कि उसको सिचुएशन चाहने लगे कि सिचुएटेड हो जाए। और क्यों हो जाए? क्योंकि उसका माइंड करने लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब एक लाइन पर पकड़िए, उस लाइन पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करिए और अपने काम के प्रति अग्रसर हुई। तो जिस भी काम में है उस काम के में ही अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए कि उसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती, कहाँ जानकारी इकट्ठी की जा सके कि उससे हम अपने काम को और बड़ा कर सकें। जिस दिन ये आप सोचना सीख जाएंगे, बात बनिए आप कहीं पर भी कैसी भी परिस्थिति में आप अपने काम को बड़ा कर ले जाएंगे। शुरुआत में हर काम के पीछे मैंने कहा ना, कोई भी काम बिना संघर्ष के आप सफल नहीं हो सकते। हर काम में संघर्ष, हर काम में आपको झेलना ही झेलना। हाँ, कुछ साल हो सकता है, साल 2 साल 4 साल हो सकता है झेलना पड़ जाए, लेकिन एक समय बाद आपको फिर ये करने की जरूरत नहीं, या आपको फिर पीछे मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि तब आपका काम होने लगेगा। तब आप लोगों को नहीं खोजेंगे, नहीं आप फलाने आदमी मैं बैठा हुआ हूँ ग्राहक मेरे पास नहीं। तब आपको पेशेंट खोजेंगे, तब आपको लोग खोजेंगे, नहीं आप फलाने आदमी कितने बजे कितने बजे तक बैठते हैं। जिस दिन ये होने लगा तो बात मानिए आप हर काम में अपने आप को अपग्रेड करेंगे और हर काम में आपको सफलता मिलना तय। तो इसलिए जहाँ पर भी है, जैसे भी है, अपने काम में मन लगाएं। और मैंने कहा ना, जब भी आप अपने धंधे पर जाइए, जब भी आप किसी अपने काम पर जाइए, या जब भी आप अगर नौकरी भी करने जा रहे हैं, तो उस नौकरी जब आप नौकरी भी करने जा रहे हैं तो उसमें भी कोशिश कीजिए कि जिस तरह हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, भगवान की पूजा करने जाते हैं, वहाँ पर जब पूजा करने जाते हैं तो जिस तरह भगवान से हम लोग मानते हैं कि हे भगवान मुझको चीज़ें दीजिए, या उनसे जो भी मुरादें मांगते हैं वो हम लोग को पूरा करते हैं। उसी तरह सेम कहानी आप जब भी अपने काम पर जाइए, या अपने बिजनेस पर जाइए, या अपने दुकान पर जाइए, चाहे जहाँ पर भी जा रहे हैं, तो ऊपर यह मान चलिए कि मैं अपने मंदिर में जा रहा हूँ। बात मानिए जिस दिन ये आप सोच लेंगे और अपने मंदिर को जितना चाहिए साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। और मैंने कहा ना, अपने विल पावर को हमेशा मजबूत रखें, अपने आप को हमेशा मेंटेन करके रखें। आपके सोचिए आप सब कुछ आता है। मैंने कहा ना, हर काम में संघर्ष होता है भाई, चाहे कोई भी काम करे। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें बिना संघर्ष के आपकी जय जयकार होगी। स्टार्टिंग में धीरे धीरे होता है, लेकिन हाँ, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे तो आपको लोग देखने लगे। और बाद में जिस दिन आपको देखकर लोग आपके साथ काम करने लगे, उस दिन मान के चलिए कि आप अब अपनी ज़िंदगी में सफल हैं। ये काम करने में थोड़ा समय लगता है भाई। अब ये टाइम बाउंडेशन नहीं है कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने काम में मेहनत किया और एक सूत्री काम किया है तो बाद में दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। सोचिए, एक
छोटा छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। पत्थर पर भी अगर रस्सी को बार बार खींची जाए, सोचिए पत्थर क्या है और रस्सी की क्या औकात है। लेकिन अगर पत्थर पर भी रस्सी को भी रगड़ा जाए तो लगातार रगड़ा, बात मानिए उस पत्थर को भी चीरा जा सकता है, उसको में पत्थर में भी उसमें छेद आ जाते, उसको फाड़ सकता है। तो ये कभी ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जिस काम को कर रहा हूँ अगर मैं लगातार करता रहूँगा, मेहनत के साथ करता रहूँगा, डेडिकेशन के साथ करता रहूँगा और साथ ही पूरी ईमानदारी के साथ काम करता रहूँगा, तो उसमें मुझको सफलता मिलनी तय है। और ये मैंने कहा ना भाई, कोई भी काम तुरंत नहीं होता, कोई भी काम करेंगे तो उस काम में आपको समय लगेगा। और बात में जितना ही अधिक समय लगा, इसका मतलब कि आप मेच्योर हो रहे, और प्रकृति भी आपको परीक्षा लेती है कि इस बंदे को कितना देना चाहिए। ये हमारे और आपके सोच मेरे ख्याल में कुछ लोग क्या होता है कि काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं। सोचिए अगर इससे छोड़ के भागते हैं तो कब तक भागेंगे भाई। और अभी मैंने कहा ना, कल के डेट में ही मैं अपने क्लिनिक बैठा था, तो एक लोग आए, बातचीत होने लगी, तो वो बंदा बोल रहा था कि भैया मैं बी फार्मा कर रहा हूँ और अब सोच रहा हूँ कि बी फार्मा के साथ साथ मैं ऑप्टोमेट्रिक भी कर लूँ। तो मैंने कहा यार, अगर तुमको बी फार्मा करना था तो तुम ऑप्टोमेट्रिक करने की क्यों, और अगर ऑप्टोमेट्रिक करना था तो बी फार्मा क्यों किया, क्योंकि दोनों लाइन एकदम चेंज है भाई। बी फार्मा कहाँ है और ऑप्टोमेट्रिक डिपार्टमेंट कहाँ है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैंने कहा था भैया, आप दुनिया की कोई भी कोर्स कर लीजिए और दुनिया का कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप अपने जो आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो बात मानिए, आप चाहे बी फार्मा कर लीजिए, चाहे ऑप्टोमेट्रिक कर लीजिए, चाहे डी फार्मा कर लीजिए, चाहे MBBS बन जाए, लेकिन अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित नहीं, अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित नहीं, तो बाद में दुनिया की कोई पढ़ाई आपको सफल नहीं बना सकता है। आप जो चीज़ भी पढ़े उसमें मन लगाने की कोशिश करें, जितना अधिक हो सके उसमें डूबने की कोशिश करें। मैंने कहा ना, एक शिक्षा एक ऐसा था सागर है जिसमें हम जितना ही गोता खाते हैं उतना ही वहाँ से हमको कुछ न कुछ मिलेगा। धीरे धीरे मिलता है लेकिन मिलेगा। इसलिए जितना अधिक हो सके अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, और अगर कहीं से भी आपको कोई प्रोग्राम मिला है, सीखने के लिए मिला है, खासकर अगर मैं अपने डिपार्टमेंट में बात करूँ, अगर ऑप्टोमेट्रिक डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूँ, अगर मुझको कहीं पर भी मिलता है कि नहीं यार यहाँ पर जाकर कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो मैं वो मौका कभी नहीं छोड़ता। और वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर लगता है कि नहीं यार, जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें अभी मुझको और अपग्रेड करने की जरूरत है। जितना ही अपग्रेडेशन करते जाएंगे, जितना ही अपने काम को आगे बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हमारा काम आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि नहीं यार, अब काम में मज़ा नहीं है या इस काम में धंधा में पैसा नहीं है, बाद में नहीं, वो धंधा भी आपको छोड़ चला जाएगा। इसलिए कभी नहीं सोचे, अपने काम के प्रति ईमानदार है, अपने काम के प्रति लगन रखिए, और जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़े वैसे वैसे आपके काम करने का दायरा बढ़ता रहेगा। और ये धीरे धीरे होता है लेकिन होता जरूर है। इसलिए जितना धीरे हो सके मेहनत करें और हमेशा कोशिश करें कि जहाँ पे भी उसको डट करिए, जब तक आपको वो मुकाम ना हासिल हो जाए जिस मुकाम के लिए आप काम करें, तब तक उस फील्ड को कभी छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। और बात बनी, जितना अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक अधिक फील्ड में ज्ञान अर्जित करेंगे, उतना ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मैंने कहा ना, वैल्यू की ही कहानी है भैया। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो सोचिए, उस ऑफिस में एक 10,000 रुपया कमाने वाला आदमी होता है, एक 5,000 भी कमाने वाला होता है, एक 50,000 कमाने वाला आदमी होता है, और एक 1 लाख भी कमाने वाला आदमी होता है। इन सब में अंतर क्या है? देखिए, कंपनी तो सेम है, आप आदमी भी सेम है, अंतर कहाँ हो गया? अंतर सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो गया? उसकी वैल्यू की, मतलब उसके एजुकेशन की, उसकी शिक्षा की, उसकी दीक्षा की, उसने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना माइंड सेट करके पढ़ा है, वो कहाँ किस लेवल तक पढ़ाई पढ़ा है। जितना अधिक से अधिक उसने एजुकेशन ग्रहण किया, जितना अधिक से उसने अपने माइंड को सेट किया, उस लाइन के लिए समर्पित हुआ, उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ती है सर। इसलिए अपने वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश किया। मैंने कहा ना, पैसा तो झक मार के आपके पास आएगा, लेकिन अगर आपके पास वैल्यू रहेगी तभी। लेकिन अगर आपने अपने वैल्यू को नहीं समझा, अपने शिक्षा को आपने नहीं समझा कि नहीं यार जितने भी उतने में काम चल जाएगा, तो बात बनी आपकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमेशा अपग्रेड करने की कोशिश करें। जहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप जिस भी लाइन में हैं, उस लाइन में अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो सीखने का मौका कभी नहीं छोड़ें। क्योंकि मैंने कहा, जो आदमी सीखना छोड़ दिया वो आदमी कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि ECG का रिपोर्ट भी आप देखेंगे, अगर ECG का रिपोर्ट में अगर वो सीधी लाइन हो गई तो बाद में इसका मतलब कि कहानी खत्म हो गई। उसी तरह हमारी लाइफ में भी है। जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं कि अरे चलो यार मैंने सब कुछ सीख लिया, अब उसको जरूरत नहीं, बाद में उसी दिन से आपका ड्रॉबैक शुरू हो जाता है। तो जितना अधिक को मेहनत करें और पैसे कमाने की प्रति हमेशा प्रयत्न करें। क्योंकि कहा जाता है ना
जितना अधिक से अधिक पैसा आपके पास आएगा उतना ही आपकी वैल्यू होगी, और जितना ही अधिक से अधिक आपकी वैल्यू अपने आप को बढ़ाएंगे उतना आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, और छक मार कर उसको आना पड़ेगा। क्योंकि एक समय बाद आप लोगों को नहीं खोजेंगे, लोग आपको खोजेंगे, नहीं फलाना आदमी कहाँ है या फलाने डॉक्टर साहब कहाँ है। ये जिस दिन हो गया उस दिन संबंधित से आपका काम बोलने लगेगा, और वो चाहे जिस भी फील्ड में है। जैसे अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का है उस नेटवर्क मार्केटिंग में वही कहानी, या ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट में। ये जिस दिन हो गया कि आपको लोगों को खोजना ना पड़े, लोग आपको खोजें, उस दिन समझ लीजिए पैसे का मिलेगा ना। पैसे के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, आप अपने स्किल को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़िए, अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़िए। क्योंकि अगर स्किल बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा तो बात बनी, पैसा तो छक मार के आएगा ही आएगा। इसलिए मेहनत करते रहे, जितना अधिक है दूसरे के लोगों के टच में बना कर रखें, क्योंकि ये संपर्क ही हमको सब कुछ करने में मदद करता है। क्योंकि बिना संपर्क के आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। इन सभी मैं डॉक्टर नाम नए विचार नए मध्य जय माता दी, जय माता।